हाँ, प्रशांत जी, मैं आपके पास आऊंगा। अभी अटल जी की बात आई, अटल जी का मुझे एक और किस्सा याद आया जो राजीव गांधी की डेथ के बाद उन्होंने मीडिया से शेयर किया था। उनके घुटने का ऑपरेशन होना था और बहुत दिक्कत थी, शायद उनके पास संसाधन भी नहीं थे। राहुल गांधी ने उनको भेजा एक प्रतिनिधिमंडल का अध्यक्ष में शामिल करके, और कहा इस बात को कहीं किसी से कहा भी नहीं। तो ये संबंध होते थे। आज अगर राहुल गांधी पे हमला होता है तो विपक्ष की जो बात कही श्रवण जी ने, उसका जवाब विपक्ष की तरफ से नहीं आता। मैंने किसी नेता का, किसी बड़े नेता का अभी तक कोई बयान नहीं देखा। जी। जी, ये श्रवण जी की बात बिल्कुल दुरुस्त है। और मैंने भी केवल महुआ मोइत्रा का एक ट्वीट देखा। हाँ। यस यस, बिल्कुल उसके बिल्कुल बिल्कुल। अलावा मैंने किसी प्रतिपक्ष के नेता की आवाज नहीं सुनी इस पे। और जैसा कहते हैं कि नंबर सबका आता है, तो नंबर तो सबका आएगा। ये संस्कृति अगर है और अगर ये परिपाटी है और इसको अगर एक फासिस्ट तरीके से ये हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसको करने वाले ये भी देखते हैं कि कौन किसके पक्ष में खड़ा हो रहा है, कौन कितना अकेला पड़ रहा है। तो ठीक है, जब आप अकेले, जब कोई भी सत्ता में होगा, उसकी उसका इंटरेस्ट होगा उसको लोगों को अलग अलग खांचों में बांटना। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात अमरीश जी, वो भी बात हमारे कई कुछ साथियों ने यहाँ कही है, श्रवण जी भी इसकी चर्चा कर रहे थे, कि राहुल गांधी विदेश में जा रहे हैं और उनका पीछा कोई कैमरा लेकर कर रहा है। ये थोड़ी सी अचंभे वाली बात है और चिंताजनक बात है। इसमें सुरक्षा का भी एक दृष्टिकोण है, सुरक्षा का भी एक एंगल है कि हमारे देश के नेताओं का इस तरीके से अगर पीछा किया जा रहा है, कोई एजेंसी लगाई जा रही है या कोई लोग लगाए जा रहे हैं कि इनका वीडियो उतारो, तो ये बड़ा चिंताजनक बात है बाकी नेताओं के लिए भी। क्योंकि जब देश के बाहर हो रहा है तो देश में तो होगा ही होगा। वाजपेयी जी की आपने चर्चा की। वाजपेयी जी तो अक्सर दिल्ली में अपने दत्तक परिवार के साथ खाना खाने रेस्टोरेंट में जाते थे। तो एक तो ये बात है। दूसरा देखिए कि अब बात निकलेगी तो बहुत सारी बातें हैं, मतलब ट्रांसपेरेंसी की बातें हैं, विदेश दौरों में बातें हैं। अभी इसकी अगर कोई बुनियाद खोदने लगे, मुझे याद आ रहा है कि 2015 में 14 में ही, नवंबर 2014 में सार्क सम्मेलन था। वो सार्क सम्मेलन में प्रधानमंत्री गए हुए थे और एसपीजी चीफ दुर्गा प्रसाद को रात में हटा दिया गया था। कभी आपने सुना है कि कोई एसपीजी चीफ, जिसकी प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सबसे बड़ा अधिकारी, विदेश दौरे में उसको हटा दिया गया? क्या कारण थे, क्या नहीं कारण थे? तो मतलब बहुत कुछ इस देश में होता रहता है, जिसपे अगर बाकी विपक्ष वाले भी अगर खुदाई करने लगे और बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के आरोप लगाने लगे ऊट पटांग, तो एनार्की हो जाएगी। हम तो ये मान के चलते कि अगर रात के 12 बजे उनको हटाया गया एसपीजी चीफ को, तो कोई कारण रहा होगा, कोई ऐसा कारण रहा होगा जो प्रशासनिक कारण होगा, जो हटाना जो है उस वक्त न्यायोचित था, अगर ठीक था। मैं उस पर सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये सब बातें उठेंगी तो बहुत सी बातें उठती हैं। दूसरी चीज है कि देखिए, 150वां स्थान पे हम पहुंच गए 142 से, प्रेस फ्रीडम के इंडेक्स पे। डेमोक्रेसी के तमाम इंडेक्स में हम पीछे जा रहे हैं, लगातार स्थिति गिर रही है, पूरी दुनिया में हमारी इमेज खराब हो रही है। और ये सब जो कारण है, ये सब जो वो कारगुजारियां हैं, ये उसको कंट्रीब्यूट करती हैं कि जो भारत की एक सबसे बड़ी जो ब्रांडिंग थी कि हमारा लोकतंत्र, हमारी डाइवर्सिटी सेलिब्रेट होती थी, यही सबसे बड़ा ब्रांड वैल्यू था। आप अगर दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ आप जा रहे हैं तो उनको ब्रीफिंग होती है कि वो किसके साथ है। वो केवल भारत के ब्रांड की वजह से आपको जो है वो इंटरटेन कर रहे हैं। आपकी कोई व्यक्तिगत छवि नेहरू की तरीके की नहीं है।
और अभी परसों का ही ट्वीट मैं आपको बता दूं कि DW डॉर्चे वेला सबसे बड़ा जर्मनी का जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, उसके एडिटर ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि सवाल नहीं होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इस तरीके की छवि आप बना रहे हैं देश में लोकतंत्र का। इस तरीके से आप मतलब कोई ट्वीट भी कर दे तो दूसरे राज्य की पुलिस जाकर उठा लेती है किसी विधायक को। कोई पत्रकार विदेश जा रहा हो तो उसको आप रोक देते हैं चिट्ठी भेज के ईडी की। ये सारी चीजों से भारत की छवि खराब हो रही है।